हेलो एवरीवन, जाकन अफेयर्स में आपका स्वागत है। बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि जेएसएससी जेई एग्ज़ाम में जो लास्ट डिसीजन के में एक जो केस आया था, जिसमें ये वाला केस था कि जिसमें एक क्वेरी थी ना कि राकेश रंजन ने ये किया था, याचिका दायर की थी कि डिप्लोमा वाले के लिए शिफ्ट था और बीटेक वाले के लिए क्यों था। तो बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए, बीटेक वालों को अप्लाई नहीं करना चाहिए। चलिए हम लोग पूरे इंडिया का केस देख लेते हैं। अगर ये इंडिया लेवल में हो, हम झारखंड को ही छोड़ देते हैं। क्वेरी यहीं से ना होगी। मान लीजिए ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। मान लीजिए बीटेक वालों के लिए हम लोग कर रहे हैं ना कि मान लीजिए कोई बीटेक वाला मान लीजिए झारखंड हाई कोर्ट में ये चले गए। मान लीजिए आप झारखंड हाई कोर्ट में आप कोई भी पार्टी जीत जाती है, वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। पूरे ऑल इंडिया लेवल का हम लोग इस केस को देख लेते हैं। अब किसी का पक्षपात का बात नहीं, इसमें मेरा हमेशा ये कोशिश रहता है कि हम लॉजिक पर बात करते हैं, लॉजिक्स और फैक्ट्स पर बात करते हैं, किसी का एक बार पर, और हमेशा एक सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। अगर एक सॉल्यूशन निकलना चाहता है तो बोथ पार्टी सेटिस्फाइड रहे, वही हमारा कोशिश रहता है कि बोथ पार्टी सेटिस्फाइड रहे। तो यही हमारा लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। तो देखिए, दो रूलिंग आया है, बहुत सारा रूलिंग आया है, 2-3 स्टेट का। एक सबसे बड़ा रूलिंग आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट का रूलिंग था, उसने कहा था कि ओनली डिप्लोमा होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर जेई पोस्ट, ओनली डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल फॉर जेई पोस्ट, बीटेक होल्डर कांट अप्लाई। एक रूलिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये रूलिंग है। उसके बाद एक रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है। ये कहाँ की रूलिंग है, किसके केस के आधार पर है? ये केस के आधार पर है हरियाणा नहीं, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आधार पर एक केस था। वहाँ पर उदय उमेश ललिता वर्सेस एस रविंद्र भट्ट, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक केस गया था। उसमें कहा गया था कि हायर क्वालिफिकेशन कांट बी डीमेरिट फॉर जेई पोस्ट। मतलब आपके पास अगर बड़ा क्वालिफिकेशन है तो आप नीचे वाले पोस्ट के लिए वो आपके लिए डीमेरिट नहीं है। मतलब इनडायरेक्ट वही कहना चाह रहा है। मतलब इस रूलिंग को वो सप्रेस कर दे रहा है। मतलब ये जो पोस्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर जो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा तो लोअर कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। तो इस आधार पर भी अगर आप लोग जाइएगा, इसके अलावे आपको भी बहुत सारे एग्ज़ाम मिलेंगे, बहुत सारे स्टेट में ऐसे एग्ज़ाम मिलेंगे जो नहीं लेते हैं। बहुत सारे स्टेट अभी भी बीटेक वालों को अप्लाई नहीं करने देते। इसका लॉजिक समझिए, क्योंकि इसका कन्वीनियंस है, वो ये इसका पॉलिटिकल कन्वीनियंस लोग इसका ढूंढते हैं। पॉलिटिकल कन्वीनियंस है पार्टी लोग का, पॉलिटिकल कन्वीनियंस आता है, मोल्ड किया जाता है स्टूडेंटों को, अपने नीड के आधार पर उन लोगों को मोल्ड किया जाता है, क्वांटिटी के आधार पर लोगों को मोल्ड किया जाता है। तो इसलिए इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही होता कि दोनों पार्टी के लिए कुछ परसेंटेज ऑफ सीट रिजर्व कर दिया जाता है। चाहे 60-40 का किया जाता है, डिप्लोमा वाले के लिए 60 और बीटेक वालों के लिए 40, कुछ इस तरह का रेशियो, कन्वीनियंट रेशियो, या फिर एक बोलते हैं ना मिक्सचर और एलिगेशन नंबर के आधार पर, कितना अपियरिंग हो रहे हैं उसके नंबर के आधार पर, मिक्सचर एलिगेशन का रेशियो बोलते हैं ना, जो ज़्यादा अपियर हो रहे हैं उसके रेशियो के आधार पर उनका ये फिक्स कर दिया जाता, सीट फिक्स कर दिया जाता। मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं, 100 में 70 डिप्लोमा वाले अपियर हो रहे हैं और 30 बीटेक वाले, तो इनके लिए 70% सीट रिजर्व रहेगा, इनके लिए 30% सीट रिजर्व रहेगा। कुछ ना कुछ फॉर्मूला, सबसे सटीक सॉल्यूशन यही होता। अगर आप इस केस में लड़ते रहिएगा, आपका एग्ज़ाम भी नहीं होगा, आप पॉलिटिकल पार्टी इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। ये आपका 100 है। पॉलिटिक्स यही कहता है। पॉलिटिक्स का आप लोग एजेंडा समझने जाइएगा तो ये होगा। हाँ, डिफरेंस है, इस बात को हम भी मानते हैं कि थोड़ा सा ईजियर हो जाता है डिप्लोमा, बीटेक वालों के लिए थोड़ा सा डिप्लोमा का एग्ज़ाम को क्लियर करना कन्वीनियंट हो जाता है, तो वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आप इसको ये नहीं कर सकते हैं कि इसके आधार पर किसी को कर्टेल नहीं कर सकते एग्ज़ाम को रोकने के लिए। इसमें अलग अलग डिसीजन आए हुए हैं। अभी भी देश में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पर रोका जाता है, अभी भी बहुत ऐसे स्टेट है जहाँ पर अलाउड किया जाता है। ये इसका एक ही रीज़न है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस। आप पॉलिटिकल कन्वीनियंस के चक्कर में जाएंगे तो स्टूडेंट का ज़िंदगी बर्बाद होता है। तो इसलिए पॉलिटिकल कन्वीनियंस, पॉलिटिकल चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। सबसे बेटर सॉल्यूशन है कि जो हो रहा है उसमें हम लोग का, एक तो पहले से ही झारखंड में जेएसएससी जेई का स्कैम हुआ है, उस पर से अगर हम लोग फिर इसमें कोई बीटेक
कि और डिप्लोमा के चक्कर में पढ़ते रहेंगे तो ये केस और भी लंबा होगा। आप पहले से एग्ज़ाम ये 6 से 8 साल बाद हुआ, पता चला अब कब होगा पता नहीं, आप लोग फिर एसएससी जेई के चक्कर में रहते रहिएगा, स्टेट का एग्ज़ाम फिर दे भी नहीं पाएंगे, कोई भी हम लोग दे भी नहीं पाएंगे, कोई भी जो लोग जो देना चाहते हैं वो दे ही नहीं पाएगा। तो बेटर होगा कि इस तरह के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, एक लॉजिक और फैक्ट के आधार पर जो सबसे सूटेबल सॉल्यूशन निकलना चाहिए वही निकालना चाहिए। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दे, और कोई किसी का पक्ष नहीं लेता है, इसमें जो सॉल्यूशन होना चाहिए उसी प्रॉपर सॉल्यूशन में ही देखना चाहिए, और एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन जो निकलना चाहिए वही निकाला जाना चाहिए कोई भी चीज़ में एक पार्टी के पास। नहीं तो हाईली आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आपके पास है, हाई कोर्ट का डिसीजन भी आपके पास है, और भले झारखंड हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन दे दे, ये पार्टी कोई भी, झारखंड जेएसएससी के पास दोनों राइट है। जेएसएससी अगर चाहे तो इसमें डिप्लोमा, जेएसएससी चाहे तो बीटेक वालों को हटा भी सकती है, बीटेक वालों से दिलवा भी सकती है, दोनों रूलिंग है। ये बीटेक वाले चाहेंगे, ये बहुत ज़्यादा, ये दोनों है, ये हम बोले इसमें एकदम पॉलिटिकल कन्वीनियंस ही है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के आधार पर भी कभी कभी हाई कोर्ट भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो इसमें इसलिए इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। सबसे बेटर अभी होना चाहिए कि जेएसएससी जेई का जो स्कैम हुआ है उसको झारखंड हाई कोर्ट के निगरानी में 2 से 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम करवाना चाहिए। आप इस चक्कर में पढ़िए कि डिप्लोमा वाले क्यों हैं, थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए हर किसी को, और थोड़ा सा ये करके ही करना चाहिए, मेहनत से किसी को भी डरना नहीं चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दे, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।